आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 18 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में बिहार पुलिस की परीक्षा देने गई एक छात्रा को अगवा करके टेम्पो चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। बृहस्पतिवार को छात्रा का शव नहर किनारे पड़ा मिला। चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 14 मार्च रविवार को चिउटाहा थाना क्षेत्र की छात्रा बिहार पुलिस की परीक्षा देने बेतिया गई थी। परीक्षा देने के बाद छात्रा वापस घर लौट रही थी। छात्रा एक ऑटो में सवार हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो के चालक ने छात्रा को अगवा किया और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। छात्रा का 3 दिन बाद शव सेमरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर नहर किनारे पड़ा मिला है। गांव के लोगों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग करते हुए हंगामा करना आरंभ कर दिया था। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को पार्टी के कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। पिछले कुछ वक्त से चर्चा थी कि अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिस पर अब मुहर लग चुकी है। अरुण गोविल की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ऐसे समय हुई है जब पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को फतह करना चाहती है। यही नहीं, बंगाल के चुनावी माहौल में जय श्री राम का नारा भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में टीवी के श्री राम का भारतीय जनता पार्टी में आना राजनीतिक गलियारों में सांकेतिक रूप से भी अहम हो जाता है। बताया जाता है कि अरुण गोविल पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। संसद की एक समिति ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य बेदाग, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, उच्च दक्षता और निष्पक्षता वाले व्यक्ति होने चाहिए। समिति का यह भी मानना है कि इनके चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए तथा उसमें सामाजिक न्याय, विविधता एवं लैंगिक समानता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की स्थायी समिति ने इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों में 2021-22 से संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में रखी गई अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से कहा गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए वर्तमान में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके ब्यौरे को वह क्रमवार समिति के समक्ष पेश करे। कोरोना महामारी के कारण मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरी चली गई। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को मोदी सरकार पर नौकरियों को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ईपीएफ अकाउंट को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। राहुल गांधी के ट्वीट में लिखा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पिछले 9 महीने में 71 लाख ईपीएफ खाते बंद हुए हैं। अब पुराने वाहनों को भी रखना और रजिस्ट्रेशन फिटनेस रिन्यू कराना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसके लिए आपको
8 गुना तक ज्यादा फीस देना पड़ सकती है। सरकार अक्टूबर 2021 से नई दरें लागू करने की योजना बना रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यदि आपकी कार 15 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 15,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। यह रकम वर्तमान फीस की 8 गुनी है। न केवल कार बल्कि पुरानी बाइक के री रजिस्ट्रेशन के लिए भी 300 की बजाय 1,000 रुपये की फीस देनी पड़ सकती है। बृहस्पतिवार को लोकसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पुराने वाहन को स्क्रैप में देता है तो उसे 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। दरअसल ये सब कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। टीआरपी मामले में न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने पुलिस से सवाल किया है कि आरोपी के रूप में इस मामले में अर्णब गोस्वामी का नाम क्यों नहीं है। न्यायालय ने घोटाले में जारी जांच की चर्चा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सभी राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को जांच करते समय उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत रवैया अपनाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एक पीठ ने कहा कि एक मामले की जांच हमेशा के लिए नहीं चल सकती है और जांच मशीनरी को किसी स्तर पर रुकना होगा। न्यायालय ने कहा ईडी, सीबीआई, राज्य पुलिस सभी को उचित निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ कार्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी एक ढाबे में रोटी पर थूक लगाने का मामला सामने आया है। थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद ख्याला थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे 2 आरोपी युवकों के विरुद्ध मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 40 वर्ष के मोहम्मद इब्राहिम और 22 वर्षीय साबी अनवर के रूप में हुई है। पिछले कई दिनों से ख्याला क्षेत्र का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक युवक रोटी बनाते समय उसमें थूक लगाता दिख रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भी तेजी से पैर पसार रहा है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वायरस वेरिएंट के 400 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन मामलों में 158 मामले पिछले 2 हफ्ते में सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 4 मार्च को देश भर में ऐसे 242 मामले थे। कोरोना के इन नए वेरिएंट की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। भारत में 29 दिसंबर को 6 यात्रियों में यूके के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला था। ये सभी यात्री ब्रिटेन से लौटे थे। लगभग 3 महीने पहले ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद कई देशों ने यात्रा को लेकर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए थे। भारत ने ब्रिटेन से हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बुधवार को पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस निकली। टनकपुर से कुछ दूरी पर खटीमा के पास अचानक ट्रेन रिवर्स चलने लगी। ट्रेन काफी स्पीड में थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्री सकते में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है।
ट्रेन में सवार कुछ यात्री अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाने लगे तो कुछ दरवाजे के पास आकर बाहर झांकने लगे। लोग काफी देर तक इस तरह ही परेशान होते रहे। आखिर 35 किलोमीटर तक चलने के बाद ट्रेन किसी तरह खटीमा यार्ड के पास रुक गई। किसी भी यात्री को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। विपरीत दिशा में जाती ट्रेन के बारे में कुछ देर में ही आसपास खबर फैल गई। लोगों ने रिवर्स चल रही इस ट्रेन का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। ट्रेन रुकने के बाद रेलवे ने यात्रियों को बस से टनकपुर भेजा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 18 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 19 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।